अभी राजा ब्लॉग की मम्मी का हालत बहुत ही ख़राब है और हॉस्पिटल में एडमिट है। जो कि किस कारण से एडमिट हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो ज़रा भी स्किप मत करिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें मैं बताने वाली हूँ जो कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। और चलती हूँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी राजा की माँ जो हैं वो काफ़ी तबीयत ख़राब है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी दवा चल रही है। और रही बात किस कारण से वो एडमिट है, आप सुनकर दंग रह जाओगे। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि राजा ब्लॉग अपनी मम्मी और पापा के साथ क्या क्या कारनामे कर रहा है। सभी को पता है कि वो इस तरीके के हरकत करने में उसको ज़रा सा भी शर्म नहीं है, न लिहाज है, न कुछ है। माता पिता को वो ऐसे कीड़ा मकोड़ा समझ लिया है। जैसे कीड़ा मकोड़ा चलते रहते हैं ज़मीन पर, ऐसे कुचल दो, इस तरीके की वो हरकत कर रहा है दोस्तों। अब सर से पानी ऊपर बह रहा है। राजा ब्लॉग जो भी अपने माता पिता को छोड़ा, चाहे अपनी देवी जी के साथ ऐश कर रहा है, चाहे ये भी गलत कर रहा है कि अपने माता पिता का थंबनेल लगाकर वो वीडियो को चलाना चाहता है, जो कि सारी पब्लिक उसके कारनामों को समझ रही है। वो जाती है सिर्फ उसको गाली देने के लिए, जो कि सभी लोगों को पता है। वो काफ़ी अपने बहनों को उल्टा सीधा बोलता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है। बहुत जितना भी उसको हो सकता है वो छोड़ता नहीं है। अपने समझ से वो बहुत कुछ लोगों को बोलता है। तो अभी जो कर्ज लेकर गया है, जो कर्ज लेकर शादी किया है, चाहे कपड़ा लत्ता लिया था, शादी में अपना बनवाया था, और शादी भी जो भी दुकानदार से कर्ज लिया था, काफ़ी कर्ज, और पहले से भी 5 लाख रुपया उसके ऊपर कर्ज है, जो कि सभी को पता है। और कर्ज जो जिससे लिया है वो आए दिन आकर उसके मम्मी पापा को परेशान कर रहे हैं, जो कि वो डर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बार बार धमकी भी दे जा रहे हैं कि तुम्हारे मकान को हम लोग जब्त कर लेंगे, तुम्हारे जगह ज़मीन को जब्त कर लेंगे, नहीं तो हमारा पैसा दो। दोस्तों, उनको क्या पड़ा है भाई, उसकी माँ के नाम पर पैसा वो लिया है तो माँ को ही पकड़ रहे हैं सब, जो कि माँ बेचारी निश्चल अपने बेटे के कहने पर वो इतना बड़ा कदम उठा। अगर वो जानती कि इस तरीके से राजा हम लोगों के साथ करेगा और भग जाएगा इतना कर्ज लेकर, तो वो ये चीज़ नहीं करती, उसको कर्ज नहीं दिलवाती, ना उधार कपड़ा लत्ता कुछ भी दिलवाती। तब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वो बेचारी परेशान होकर और गई, सोची कि चलो फिर एक बार और चलते। एक बार तो गई तो गाली गलौज करके राजा भगा दिया था। अब कि फिर वो गई कि चलो भाई, उससे मैं कहूँगी कि चल के जो भी कर्ज लिए हो उसको उतार दो। तो उसके ससुराल में गई, जो कि वहाँ पर उनके साथ इतना गलत हुआ है, इतना गलत हुआ है दोस्तों, मैं कह नहीं सकती। उनको घर में बंद करके, समझ जाइए पूरी फैमिली, राजा और उसकी वाइफ, उसकी साली, उसकी सास, उसके साला, इतना उनका पिटाई पुटाई किए हैं लोग। कोई बाल्टी से मार रहा है, तो कोई कुर्सी से मार रहा है, तो कोई डंडे से मार रहा है। इस तरीके से बुलाए लोग जा रही थी बेचारी, राजा नहीं मुलाकात हो जा रहे थे, फिर धोखे से उनको बुलाकर और घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके इस तरीके की पिटाई कुटाई वो लोग किया। और जो कि उनके जो सीने का या कमर का जो हड्डी है वो क्रैक कर गया है। और इस बुरी हालात में वो बेचारी रोते रोते पुलिस स्टेशन गई। वहाँ राजा को बुलाया गया, वहाँ पर उसने बदतमीजी की। दोस्तों, क्या ही मैं बताऊँ, इतना बुरा हाल उनका किया है कि वो कैसे कैसे वो घर आई हैं, और अभी हाल में वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और उनका दवा दारू चल रहा है, जो कि आपको हर पल का अपडेट अरविंद चौरसिया ब्लॉग से मिलता रहता है। एक वही इंसान है जो कि उनकी जाकर उनके घर, चाहे जब लोग बुलाते हैं तब जाते हैं और सारा अपडेट देते हैं, तभी सभी लोग जान पाते हैं। इसलिए कि उनके पास
अभी पैसा नहीं है कि वो वीडियो बनाना जानते भी हैं कि नहीं जानते। वो तो राजा उनको ज़बरदस्ती मार पीट कर वीडियो बनवाता था, जो कि आप लोगों को पता है। वो कह दिए हैं कि बेटा तुम क्यों हमारा यूज कर रहे हो, तुम अपना कमाओ खाओ, जो है कम से कम एक कर्ज तो भर दो। लेकिन कर्ज भरवाने के लिए उनकी माँ गई कि चलो बात विचार करेंगे, तो इस तरीके का उनका हालात करके और घर में। उधर सुहानी का ब्लॉग मैंने देखा, उनकी बेटी सुहानी गौरव ब्लॉग मैंने देखा, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं। वो भी कह रहे हैं सब कि पिछली बार जब मारा पीटा था तो वो मतलब गाली वाली दिया था तो मेरे पास ही आई थी, मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया था। और काफ़ी वो दुखी हैं फ़ोन करके, जो कि सुहानी को बताया गया। सुहानी एकदम शॉक्ड हो गई। और कहीं ना कहीं हमको पता है कि सुहानी आना चाहती है, लेकिन उसका भी है कि वीडियो बनाएगी, थोड़ा आगे बढ़ रही है। तो वो सुहानी के पति जो हैं वो कह रहे थे कि गौरव, जो कि कह रहे थे कि मैं पैसे भेजता हूँ कि जो उनके कुछ खर्च चल सके, तो जितना हमको हो सकता है मैं उनका मदद करता हूँ। कुछ अरविंद चौरसिया भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, जब अपना लड़का नालायक हो जाता है तो इस तरीके से कोई देता है तो कब तक देगा। एक अपना बेटा का कमाई अलग होता है, एक दामाद और बेटी का अलग होता है। तो बहुत लोग कमेंट किए थे कि सुहानी तुम क्यों नहीं अपनी माँ के पास जा रही हो। तो सुहानी के पति का ये कहना है कि अभी हम जाएंगे तो मेरा भी घर वहीं पर है, हमको लोग रोक लेंगे। अभी मैं वीडियो पर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब अपने चैनल को ग्रो कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और मैं तो यही सुहानी से कहूँगी, सुहानी कि तुम अपनी मम्मी को वहीं पर बुला करना हो तो इला। वैसे 6 बहनें हैं, सब मदद करती हैं। जब भाई को मदद करती हैं थी सब, तो माँ को और पिता को क्यों नहीं करें। अभी उनके पिताजी के हाथ पर पता ही है आप लोग की, काम करते हुए मजदूरी करते हुए उनके हाथ पर ईंट वगैरह गिर गया था, तो वो काफ़ी जख्मी हो गए थे। अभी वो काम नहीं कर रहे हैं, फिलहाल घर में बैठे हैं, लेकिन कर्ज मांगने वाले लोग लगातार आ रहे हैं। तो यही अरविंद चौरसिया जी का कहना था कि मैं भी आऊँगा और बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा मतलब हमको समय दो। तो कर्ज वाले ये बोल कर गए हैं, उसका जो मोटरसाइकिल है और जो स्कूटी है वो हम उठा ले जाएंगे। और राजा के पिता काफ़ी चिंतित हैं, वो कहाँ से कर्ज देंगे। राजा ब्लॉग उनको इतना मतलब इस तरीके से ले आकर ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि वो लोग जीना नहीं चाहते हैं। बार बार सोच रहे हैं कि ये क्या हम लोगों के साथ हो गया, मतलब हम लोगों को पता नहीं था कि इस तरीके से मेरी ज़िंदगी हो जाएगी। और स्टेशन पर उनका मैंने वीडियो देखा, जो कि अरविंद चौरसिया जी मतलब शूट कर रहे थे अपने साथ। एक सेब दिए थे, बेचारी बिना खाए पिए कैसे कितना रो रही थी, बहुत तकलीफ़ में है। दोस्तों, एक अपना बेटा बहू अलग होता है और एक दूसरे का। तो दूसरा के कोई देगा खर्चा, अपना खर्चा पहले देखेगा, तब तो कोई 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन नहीं देगा। जिसकी जिम्मेदारी है, जो उनका लड़का है जिसकी जिम्मेदारी है, वो मुख मोड़ लिया, फिर औरों का क्या कहना। और कोई कितना खर्चा दे सकता है। शायद स्कैनर शायद उस समय लगाए थे, पता ना कितना पैसा उसमें मिला कि नहीं मिला, भगवान जाने। सभी लोग इस पर काम कर रहे हैं 2-4 पैसा कमाने के लिए। तो राजा इतना पैसे वाला होकर उसकी माँ का ये दुर्दशा हो रहा है दोस्तों, बहुत तकलीफ़ हो रहा है। और जो कि सुहानी का पति बार बार ये कह रहा है कि उसको अनफॉलो करो, उसके पर व्यूज आना बंद हो जाएगा, उसका दिमाग ठिकाने लग जाएगा। वो काफ़ी मतलब कह रहा है कि ये राजा बोला था कि तुम आके हमारे पैरों पर गिरो और मैं पेपर पर साइन करवाऊंगा कि आइंदा तुम लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे। तो वो कह रहे थे, गौरव कह रहे थे कि ऐसा कभी तुम सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे पैरों में आकर गिड़गिड़ाऊंगा। तुमको मन करे तो आके मेरे पैरों में गिड़गिड़ाओ। क्यों गिड़गिड़ाएगा कोई, क्यों गिड़गिड़ाएगा। तुम कौन हो, जब तुम अपने माता पिता का नहीं हो सकते हो तो तुम अपने बहन और बहनोई का कहाँ से होगे। तुम बार बार जो इल्ज़ाम लगाते हो कि मेरे घर के दामादों ने मेरे घर को बिगाड़ दिया, ठीक बिगाड़ दिया। कौन सी बहन और कौन से दामाद आकर तुम्हारे घर में बसेरा डाले हैं। सब लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा क्या कर्तव्य था। तुम जो ससुराल में पैसा खर्च कर रहे हो, कमा रहे हो, जो भी अपने ससुर पर सास पर जितना भी पैसा खर्च कर रहे हो, क्या तुम्हारी माँ तुमको पैदा नहीं की थी, आसमान से टपक गए थे और तुम्हारा सेवा कर दी थी। इतने तकलीफ़ों से तुमको पढ़ाया लिखा, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम का चीज़ है कि नहीं,
ये पहले बताओ। तुम्हारे अंदर सेंस है कि नहीं? तुम इधर उधर कानपुर दौड़ रहे हो, कभी क्योंकि अच्छा महल बनवाएंगे, बनवाओ, लेकिन राजा तुम मेरी बातों को याद करना, कभी ना कभी तुम सच में कभी ना कभी तुम जरूर मुँह की खाओगे। और वही पत्नी जो तुम्हारी पत्नी है देवी जी, जिसकी पूजा कर रहे हो दिन रात, जो दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता जो पूजा कर रहे हो, वही तुमको एक न एक दिन धोखा देगी और तुमको इतना मार मारेगी, तुम्हारा होश ठिकाने लग जाएगा। अभी उसके अभी जाल में तुम फंसे हो। जिस दिन तुम्हारे ऊपर वो हुई, अभी तो तुमसे पूरा वो तुमको उसके घर वाले तुमको नोच रहे हैं, सब खसोट रहे हैं, सब जितना पैसा वो निकाल लें तुमसे, और तुम मेहनत कर रहे हो। लेकिन अब जानते ही हो कि तुम्हारा वीडियो अब कितना चल रहा है। पहले जैसा तो वीडियो अब चल नहीं रहा है। तुम कभी माता पिता का लगा रहे हो थंबनेल, कभी कुछ लगा रहे हो, कभी रोना रो रहे हो, कभी तुम्हारा जो नौटंकी वाला जो कॉमेडियन वीडियो पहले अच्छा लगता था, जब तुम नेचर के अच्छे थे, चाहे दिखावा ही करते थे, लेकिन अभी तुम्हारा कॉमेडियन वीडियो भी आता है तो लोग तुमसे नफरत करते हैं। मैं तो सुहानी से यही कहना चाहती हूँ कि तुम अपने मम्मी पापा को दिल्ली में अपने पास बुला लो। जो भी खिलाओगे बेचारे कम से कम राहत की सांस तो लेंगे। वो कर्ज वाले मांगने तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या करे, उसका भी मजबूरी है कि घर द्वार है, कैसे छोड़ेगी, क्या करे। गांव वाले सब राजा की माँ को हंस रहे हैं कि बहुत तुम खेसारी लाल बनाना चाहती थी, अब क्या हो गया। वो कैसे मुंह ढककर अपना मुंह छिपा कर इधर उधर जाती है दोस्तों, उसका मुंह में कालिक पोत दिया राजा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है, कितना ही मैं बोलूँगी राजा के लिए, लेकिन कम पड़ेगा। और वीडियो बनाने से उसके पर कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। जब गालियों का कोई असर नहीं है तो इस साफ सुथरा वीडियो का क्या असर होगा। पता ना वो वीडियो देखता भी है कि वो तो इग्नोर मार देता होगा, वो अपने चक्कर में है और देवी जी के चक्कर में है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा, और नए आए हैं तो शेयर भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।